सुप्रभात बच्चों। अभी अभी 2 दिन पहले ही 10वीं कक्षा के कम किए गए पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के बारे में आप लोगों को पता चला होगा। तो हिंदी में जो दूसरा पाठ है लक्ष्मी शुरू में, वो हमारी पाठ्यचर्या पोर्शन से निकाला गया हुआ है। तो पहला और तीसरा पाठ अपना हो चुका है। अब हम चौथे पाठ मतलब चौथी कविता जो है वहाँ पर हम लोग बढ़ रहे हैं। चौथी जो कविता है ये है मन, और याद रखना ये पूरक पठन है। ये क्या है? पूरक पठन का ये भाग है। सबसे पहले हम लोग मन इस कविता के कवि विकास परिहार के बारे में पढ़ेंगे। विकास परिहार जिनका जन्म 1983 मध्य प्रदेश के गुना नामक जिले में हुआ है। इनका परिचय है। विकास परिहार ने सन 2000 से लेकर 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद वो रेडियो से जुड़े, मतलब रेडियो में वो काम करते थे और वो खुद जर्नलिस्ट भी थे। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण वे नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब देखो ये कविता है क्या। ये जो मन कविता है ये इसे हम यहाँ पर कहेंगे हाइकू। हाइकू, ये हाइकू है क्या? तो ये जो हाइकू है ये जापान की एक लोकप्रिय काव्य विधा है, मतलब कविता का एक प्रकार है। विश्व में हाइकू सबसे छोटी कविता कही जाती है। यह ऐसी कविता होती है जो केवल 3 पंक्तियों की ही 3 पंक्तियों में इसके पद्यांश गठित किए जाते। तो 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया। मतलब 5वें दशक से पहले यहाँ पर हाइकू नाम की जो ये जो विधा है या प्रकार है कविता का, इसे हम स्वीकृत नहीं करते थे, लेकिन अभी इसका स्वीकार किया गया। ये अगर तुम देखोगे तो हाइकू कविता किस तरह से लिखी जाती है, 5-7-5 मतलब 17 वर्ण के ढांचे में ही लिखी जाती है। 5-7-5 मतलब क्या? देखो यहाँ देखो। अब जैसे ये पहली 3 पंक्तियां ले लो। पहली 3 पंक्तियों में पहली पंक्ति में कितने अक्षर है? देखो 1 2 3 4 5 बराबर। फिर दूसरी पंक्ति में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7। फिर तीसरी जो पंक्ति है उसमें 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ पर 5। तो यही यहाँ पर प्रकार दिखा हुआ। देखो 5-7-5, इसमें तुम कहीं पर भी देख लो, जितने भी इसमें छोटे छोटे पद्यांश दिए हुए 1 2 3 4 ये सब है। ये सब जो भी है ये इसी ढांचे में लिखे जाते। 5-7-5 बराबर 17 वर्ण, मतलब कुल मिलाकर 17 वर्ण इसमें होते हैं। और याद रखना है इसमें से कोई भी एक दूसरे से जुड़ा नहीं, हर एक ढांचा अलग है। हर एक ढांचे में ये 3 जो पंक्तियां है इसमें अलग अलग घटना का वर्णन किया हुआ है। समझ रहे हो? तो ये इस कविता का इस प्रकार से कविता की हम प्रस्तावना कर सकते हैं। तो यहाँ पर कविता में क्या दिया? देखो कवि ने प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया हुआ है। मतलब खुद के अनुभवों को और छोटी छोटी घटनाओं को उन्होंने यहाँ पर सीमित करके सीमित शब्दों के अंदर इस कविता को उन्होंने लिखा हुआ है। तो हम लोग कविता की शुरुआत करेंगे और देखेंगे इसके आगे का जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले कि इस पूरी कविता का फिर से एक बार भावार्थ हम लोग देखेंगे। ठीक है। देखो सबसे पहली जो घटना है या कवि का जो अनुभव है वो क्या है देखेंगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। पढ़कर तो ऐसे लगता है पता नहीं इसमें क्या दिया है। घना अंधेरा, घना अंधेरा मतलब जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश चमकता है। देखो जब अंधेरा घना होता है तो कम प्रकाश भी ज्यादा चमकता है। समझ रहे हो? जब बहुत ज्यादा घना अंधेरा है और उसमें थोड़ा सा भी प्रकाश दिखाई दिए तो वो थोड़ा सा प्रकाश भी बहुत अधिक तरह से चमकता है। इसका ये अर्थ हुआ। इसमें मतलब ये जो कवि को बताना ये उसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? तो भावार्थ ये है कि घना अंधेरा मतलब बहुत ही विकट परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, बुरी हालात। तो ऐसे बुरे हालात में भी जब बुरे हालात हमें घेर लेते हैं
तब प्रकाश की किरणें हमारे अंदर से, हमारे हृदय से फूट पड़ती है। समझ रहे हो? तो जब भी बुरी हालात रहेगी, प्रतिकूल परिस्थितियां होगी, ऐसे हालात में हमारे अंदर से या वहीं से जहां पर बुरे हालात है, कहीं ना कहीं प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। समझ रहे हो? मतलब हमें यहां पर यह देखना है कि बुरी परिस्थिति में हमारे अंदर प्रकाश की किरणें निकलती है या नहीं, मतलब आशावादी। ठीक है, आगे देखते हैं। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। करते जाओ मतलब हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। पाने की मत सोचो मतलब यहां पर काम करते वक्त हमें यह नहीं सोचना है कि हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। तो जिंदगी भर मेहनत करो, काम करो, लेकिन जो मिलने वाला है उसके बारे में मत सोचो। जो मिलेगा मिलेगा। ओके। तीसरी घटना या तीसरा कवि का अनुभव। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मतलब जीवन रूपी हमारी जो नैया है, ये अगर मझधार में डोले, ये अगर किसी सागर में डगमगा रही है, तो उसे कोई अन्य संभालने वाला नहीं। संभाले कौन? तो उसे कोई और संभालने वाला नहीं है, हमें स्वयं उसे पार लगाना है। मतलब हमें उसे खुद संभालना है, खुद संभालने की, बचाने की कोशिश करनी है। मतलब सिंपल सी बात है कि हमारी जिंदगी में अगर मुश्किलें आती है तो हमें डगमगाना नहीं है। अगर डगमगाए भी तो भी संभलना हमें खुद को ही है। ठीक है, आगे देखो। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने साथ बसंत के विविध रंग लेकर आता है। मार्च महीने के बाद जो महीना आता है उसे फागुन कहते हैं हिंदी में। हिंदी महीने होते ये। तो फागुन का महीना अपने साथ बसंत के विविध रंग लेकर आता है। ऐसे समय उल्लास और उमंग का समय होता है। इसीलिए हम सभी को कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं से, हमारी परेशानियों से, उन सब चीजों को भूलकर बसंत ऋतु का अनुभव लेना चाहिए। मतलब यहां पर अगर तुम्हें तकलीफ है जिंदगी में, यहां तो अपनी जिंदगी की तकलीफों को हमें खुद संभालना है। और ऐसे वक्त अगर फागुन का महीना आता है तो उसके रंग के साथ, उसके साथ हमें अपने सारे दुख भूल जाने हैं और फागुन को अपनाना है, उसका आनंद लेना है। आगे देखो। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अच्छा, यहां पर देखो, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो इसमें कौन सा महीना आया हुआ है? याद रखो, फागुन। और फागुन महीना क्या लेकर आ रहा है? कौन सी ऋतु लेकर आ रहा है? वो ऋतु का नाम है बसंत। यहां पर मैं लिखता हूं, बसंत ऋतु लेकर आता है। ठीक है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल हमने देखा हुआ है, कांटों के बीच में भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल ये प्रेरणा देता है कि किसी भी तरह की परेशानियों से घबराओ नहीं, बल्कि अपना काम करते रहो। आगे देखो। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, कुंठा का मतलब क्या? दुख। कुंठा क्या होता है? दुख या निराशा। क्या होता है? निराशा। तो हमारे अंदर जो निराशा है, इसे, या हमारे अंदर जो दुख है, उसे अंदर ही न दबाते हुए आंखों के द्वार से उसे बाहर लाना चाहिए। मतलब जब आंखों से आंसू बहते हैं, नेत्र से अश्रु बहते हैं, तो ये हमारे अंदर का दुख या कुंठा नयन रूपी इन आंखों के द्वार से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो यहां तक 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलग अलग अनुभव है। इन अनुभवों पर आधारित कुछ कृतियां हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। देखो, सबसे पहले यहां देख लो बच्चों। पहली जो ये हमने पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 15 है, इसमें ये जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग कुछ कृतियां देखेंगे। पहले,
हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। इस हाइकू में कौन सा महीने का उल्लेख हुआ है? यहां पर कौन सा महीने का उल्लेख हुआ है? उसका हुआ है फागुन। और कौन सी ऋतु है? बसंत। ठीक है, बसंत ऋतु का। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। क्या है ये? गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है। वह हमेशा हमें प्रेरणा देता है कि कितनी भी परेशानियां आए घबराओ नहीं, बल्कि अपना काम करते रहो। ठीक है, यहां देखिए अब तीसरी कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। ये हाइकू से हमें क्या संदेश मिल रहा है? तो हमें संदेश क्या मिल रहा है? ध्यान से सुनो। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये काम करने से हमें क्या प्राप्त होगा। ये सोचो कि हमें काम करना है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। आगे देखो। भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से बाहर आई। मैंने अभी बताया कि हमारे अंदर जो कुंठा है, मतलब हमारे अंदर जो निराशा है, उस निराशा को हमारे आंखों के द्वार से बाहर ले आओ। मतलब हमारे अंदर की निराशा को खत्म कर दो। इतना आसान है। तो जब नेत्रों से अश्रु बहते, आंखों से आंसू बहते, तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो निराशा है वह बाहर आ चुकी है या आ रही है। आगे देखिए, उत्तर लिखिए। खिले हुए मझधार में डोले। ये दोनों के उत्तर हमें लिखना है। खिले हुए और मझधार में डोले। खिले हुए क्या है? खिले हुए यहां पर देख लो, सामने कविता रहेगी तो तुम्हें आसानी से ढूंढने में। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल। खिले हुए क्या है फिर? फूल। और दूसरा क्या है? मझधार में डोले। मझधार में क्या डोलती है? देखो, जीवन नैया मझधार में डोले। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? तो इसमें उत्तर क्या रहेगा? खिले हुए फूल और मझधार में डोले जीवन नैया। आगे देख लो। कोष्टक में दिए हुए शब्दों से उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखो। ये तुम लिख सकते हो। पूरे जीवन भर हमें कार्य डैश जाना है। भीतरी कुंठा आंखों के डैश से बाहर आई। कांटों के बीच डैश है फूल, फागुन रंग बिरंगे डैश लेकर आया है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? पूरे जीवन भर हमें कार्य मरते भरते करते करते जाना है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार के डैश से बाहर आई। द्वार। कांटों के बीच खिलखिलाता है फूल, और फागुन रंग बिरंगे रंग ढंग रंग संग रंग भंग। इन तीनों शब्दों से क्या आएगा? रंग संग लेकर। तो यहाँ रंग संग, यहाँ खिलखिलाता, यहाँ द्वार और यहाँ करते। ये 4 इसके उत्तर है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग आगे के जो दूसरा विभाग है इसी कविता का, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।